नेक्स्ट है आपका सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज। मतलब लीगल सर्विसेज हुई क्या आपकी एडवोकेट की। लीगल सर्विसेज में क्या आएगा, एडवोकेट क्या करते हैं, केस लड़ते हैं, लीगली रिप्रेजेंट करते हैं हमको कोर्ट में। और कैसे, क्या सर्विसेज देते हैं एडवोकेट हम लोग को, कैसे, ठीक है, एडवाइस कर सकते हैं हमको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमको अगर कुछ नोटिस आया तो रिप्लाई ड्राफ्ट कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं क्या एडवोकेट। इधर देखते हैं कौन सा ले रहे हैं इधर। लीगल सर्विसेज मीन्स एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, assistance in any branch of law in any manner and includes representational services before court, tribunal or authority। समझे? yes। तो सप्लायर कौन हुआ, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग। अच्छा, इंडिविजुअल में सीनियर को इंक्लूडिंग क्यों लिखा है ऐसे अलग से, कुछ तो रीजन होएगा। तो सीनियर एडवोकेट जो है, सॉरी, सीनियर एडवोकेट जो होते हैं ना, इनका अलग रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। इन लोग का रूल्स भी बहुत सारा अलग अलग होता है, इनके पास अथॉरिटी बहुत अलग अलग होता है, और इनका एडवाइस जो इन्होंने दिया उसका अलग कीमत होता है, वेटेज होता है, ठीक है। तो एग्जेम्पशन में है ना, सीनियर एडवोकेट को आप अलग देखोगे बाकी एडवोकेट से। तो आरसीएम में ये कंफ्यूजन नहीं हो कि ये कौन से एडवोकेट का बात कर रहा है, इसीलिए उन्होंने एक्सप्लिसिटली दिया है कि इंडिविजुअल एडवोकेट भी है विच इंक्लूड सीनियर एडवोकेट, समझे, या फर्म ऑफ एडवोकेट्स। क्लियर है। 2, बिजनेस एंटिटी मतलब क्या, जो बिजनेस कर रही है, ठीक है। एग्जेम्पशन में आना तो आपके बुक्स में इधर पे पीछे डिफाइन भी किया है नोट्स में, जो अपना आरसीएम के नोट्स है। बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी हु इज लिटिगेंट, एप्लीकेंट, पेटिशनर एज द केस में बी शैल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन हु रिसीव्स लीगल सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ नोटिफिकेशन, जो भी ले रहा है। एग्जेम्पशन में आ गए आप लोग। पेज नंबर 5.89। आ गए, लीगल सर्विसेज दिखाई दे रहा है, यस, ठीक है। इधर पे बोला है ये ना एग्जेम्पशन का लिस्ट है, मतलब ये लिस्ट में जो भी आइटम्स आए वो सारे की सारे क्या रहेंगे, एग्जेम्प्ट। अब ये क्या बोल रहा है ना, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन अ सीनियर एडवोकेट। मैंने आपको बोला एग्जेम्पशन में सीनियर एडवोकेट को बाहर करते हैं, यस। तो अदर देन सीनियर एडवोकेट, अगर पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट इनको सर्विसेज दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है क्या, समझ रहे हो। अगर एडवोकेट इंडिविजुअल या फर्म वाला एडवोकेट इन लोग को सर्विसेज दे रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, एग्जेम्प्ट, बराबर। कौन कौन लोग हैं देखते हैं। फर्स्ट वाला तो चलो जाने दो, अपन अभी नहीं देखेंगे। सेकंड और थर्ड अपन अभी देखेंगे। ये क्या बोल रहे हैं, टू एनी पर्सन अदर देन, समझा, क्योंकि बिजनेस एंटिटी को हम आरसीएम में टैक्स लगा रहे हैं, तो हमने बोला अदर देन बिजनेस एंटिटी हो ना तो एग्जेम्प्ट, ठीक है।
समझे क्या हो? सेकंड वाला पढ़ते हैं। सेकंड क्या बोलते हैं, मतलब थर्ड, a business entity with an aggregate turnover up to such amount in the preceding financial year as it makes it eligible for exemption from registration under GST। मतलब ऐसी बिजनेस एंटिटी जो 10, 20, 40 का अपना टर्नओवर लिमिट था, याद है, बराबर, ऐसी बिजनेस एंटिटी जो 10, 20, 40 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट था उसके नीचे है, बट रजिस्ट्रेशन लेके रखा है उन्होंने, ठीक है, या हो सकता है रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया हो, बिजनेस कंडक्ट कर रही है, तो हम उसको इसमें इंक्लूड करेंगे क्या, आरसीएम में? हम इसको एग्जेम्पशन में इंक्लूड करेंगे क्या? एग्जेम्पशन का लिस्ट क्या बोल रहा है? ऐसा बिजनेस एंटिटी जिसका एग्रीगेट अप टू सच अमाउंट है प्रीवियस ईयर का, विच मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। समझे? तो ऐसा बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर जो है वो कम है क्या, अप टू थ्रेशोल्ड है, एग्जेम्प्ट हुए क्या? तो मतलब कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या ये होएगा क्या, एक तो अदर देन बिजनेस एंटिटी हम बोल रहे हैं सबकी सब एग्जेम्प्ट है, और ऐसी बिजनेस एंटिटी जो थ्रेशोल्ड लिमिट तक के है वो भी एग्जेम्प्ट है। मतलब टैक्सेबल कौन सी बिजनेस एंटिटी है? जो थ्रेशोल्ड क्रॉस करी, बराबर। तो हम लोग आरसीएम में आएंगे, सप्लायर है एडवोकेट, इंडिविजुअल इंक्लूडिंग सीनियर प्लस फर्म ऑफ एडवोकेट्स। रेसिपिएंट कौन है? क्रॉसिंग समझे?